सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज मेरे अनदर लेक्चर में। एंड आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3। यस फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 3 डिटरमिनेंट का। एंड फ्रेंड्स, आपको मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट एंड इतना सारा प्यार मिल रहा है, उसकी वजह से आज हम अपना यहाँ पे आगे आगे के लेक्चर हम अपने कंटिन्यू कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आई होप सो कि आपको मेरे पहले के जितने भी लेक्चर हमने करे हैं आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने अपना मैट्रिक्स चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। एंड फ्रेंड्स, अगर जो आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो मैट्रिक्स में तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कुछ और भी उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो लेक्चर फिर प्रोवाइड करूँगी। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में तो हमने अपना बेसिक पढ़ लिया था, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट में जो भी था। एंड हमने अपना लेक्चर नंबर 2 में 6 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। एंड फ्रेंड्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। सो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला फॉर्मूला रटना है। ये 2 फॉर्मूला है। अगर ये वाला तो है तो बिल्कुल सिंपल, इससे तो बहुत ईजी हमारे आंसर आ जाएगी। बट ना फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे ये याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप ना इसको याद रखना। एंड आपके जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे के सारे बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हैं तो हम अपना शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है कि हम एरिया कैसे निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट का। सो फ्रेंड्स, हमारे पास 2 फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला इज ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला तो है। ये तो फ्रेंड्स बहुत कम बच्चे याद करा है, बहुत कम, बिकॉज गाइज मैंने भी याद नहीं कर रखा क्योंकि मेरे याद होने वाला भी नहीं है। एंड फ्रेंड्स, मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला ये याद कर रखा है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सो फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला बहुत सिंपल है और इससे ना ये हमारी डिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्यों बिकॉज हमने ना पहले बहुत सारे मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में बहुत सारे इतने क्वेश्चन कर लिए कि अब जाने बिल्कुल हमारे चुटकी बजा के खेल हो गया कि हम कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज ना हम सीखेंगे कि हम कैसे कोलैटरलिटी के ऑफ 3 पॉइंट्स निकालेंगे और कैसे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, अब जो हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम अपना ये एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि हमें ए बी सी, हमें ये 3 दे दिए, इन्होंने वर्टिसेस दे दिए। सो अब जो हम क्या करेंगे, जो हमें ये दे दिया, ये हम जैसा कि हम 10th क्लास में अपना कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर सोल्व करते थे ना, ऐसे ही हम इसको लेट करके चलेंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो फ्रेंड्स, हमारे ये हो गया अब जा x1 y1। सो x1 हो गया हमारा -2, x2 हो गया 3, x3 इक्वल टू -1। सो y1 इक्वल टू -3, y2 2, y3 इक्वल टू -8। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारा ये हो गया। एंड अब जो हमें क्या फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सो फ्रेंड्स, हमारे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। सो अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी एंड हमें और कुछ नहीं करना, सिंपल सोल्व करना एंड हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हाफ -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1। सो फ्रेंड्स, अब जो हमारा ये हो गया। एंड अब जो हम इसको सिंपली अपना सोल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1/2 तो यहाँ पे होगा। अब जैसा कि हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते थे ना, हम इसको सिंपली वैसा करेंगे। सो जगह -2, ये गया 2 -8 1 1, यहाँ पे माइनस है एंड एक माइनस हो लगा है तो यहाँ पे +1 3 हो जाएगा, +3, यहाँ पे ये गया 3 -1 1 1 +1, यहाँ पे गया 3 -1 2 8। सो फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया -1/2 तो है ही हमारा, -2 ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस 8 +3 3 + 1 24 2। सो 1/2 -2 × 10 +3 × 4 +1 × -22। सो ये हो गया 1/2 -20 12 22। सो 1/2 12 - 2 4
तो 1/2 माइनस 0.3। सो ये कट का आ गया फ्रेंड्स हमारा माइनस के 15। सो फ्रेंड्स जो हमने एग्जांपल लिया था, आई होप सो फ्रेंड्स आपको इस एग्जांपल की मीडियम से आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसी तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। सो फ्रेंड्स अब जहाँ हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज सिक्स एक्सरसाइज शुरू करते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स हमारी जो 6 बी एक्सरसाइज है वो हमारे सीबीएसई बोर्ड सिलेबस से कटी हुई है। बिकॉज गाइस आपको पता होगा कि उसके अंदर हमारी रो कॉलम इंटरचेंज है एंड मल्टीप्लिकेशन है। सो फ्रेंड्स वो तो सीबीएसई वालों ने काट रखा। सो फ्रेंड्स अब जो हमारी डिटर्मिनेंट में बस अब जो ये 2 एक्सरसाइज बची, सो अब जो हम अपनी ये कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 6C का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ए दे रखा है 3,8, बी है -4,2 एंड सी है हमारा 5,-1। सो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड देन हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला है। एंड अब हम क्या करेंगे, 1/2 3 -4 5 8 2 -1 1 1 1। एंड फ्रेंड्स अब हम सिंपल इसको डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे। सो ये हो जाएगा 1/2 3, यहाँ पे ये गया 2 -1 1 1 -8। आपकी मर्जी फ्रेंड्स, आप ना जहाँ से भी इवेल्युएट करना चाहो, आप चाहे तो इसको रो से कर सको, चाहे आप कॉलम से कर सको। सो मैं आज से इसको स्टार्ट कर रही, आपको आपकी जहाँ से मर्जी हो ना आप वहाँ से कर सकते हैं। सो यहाँ से गया -4 5 1 1 +1 -4 5 2 -1। सो फ्रेंड्स हो गया 1/2 3 2 -8 4 -5 +1 4 10 3 × 3 सो ये हो गया 1/2 6 1/2 81 -6। सो 1/2 ये हो जाएगा 75। एंड अब जैसे कट के ये आ जाएगा 37.5। सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का इज दिस हमारा राइट आंसर। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड। सो सेकंड वाले भी हमारा सेम है, बस उसके ना इन्होंने वर्टिसेस अलग कर दिए। सो y1 x2 y2 x3 y3। एंड यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अगर करेंगे हम फ्रेंड्स जो हमारा फॉर्मूला है, अब हम उसके अंदर ये वैल्यू सारी पुट करेंगे। सो -2 2 5 4 -6 4 1 1 1। सो फ्रेंड्स हमारा ये हो गया। एंड अब जब हम इसको सिंपली वैल्यूएट करेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू, सो 1/2 मोड -2, बिकॉज यहाँ पर -2 लग रहा, सो इसलिए यहाँ पे इसे गया -6 4 1 1 एंड -4 ये गया। सो 2 5 1 1 +1 2 5 -6 4। सो फ्रेंड्स हमारी हो गया। एंड अब जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मोड -2, यहाँ पे -6 -4 -4 2 -5 +1 ये 8 30। सो फ्रेंड्स होगा 1/2 मोड -2 मल्टीप्लाई -10 -4 मल्टीप्लाई -3 +1 मल्टीप्लाई 38। सो फ्रेंड्स हो गया 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हो जाएगा 20, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 4 चीज़ा 12 प्लस 38। सो 1/2 0 8 9 10 0 करीबन 3 4 5 6 7 7। सो फ्रेंड्स हमारे इसका 35 राइट आंसर आ गया है। एंड फिर नेक्स्ट कुछ पार्ट इज़ थर्ड। सो फ्रेंड्स हमें थर्ड पार्ट भी सेम दे रखा है, बस उसके ना हमें ये वर्टिसेस इन्होंने डिफरेंट कर दी। सो थर्ड वाले में क्या दे रखा है हमें -8 -2 बी -4 -6 एंड सी दे रखा है हमें -1 5। सो ये जगह x1 y1 x2 y2 x3 y3। एंड फ्रेंड्स हमें ना जो हमारे बोर्ड्स
कोर्स में ये वाला क्वेश्चन आने लगा तो आपको सारे के सारे स्टेप लिख के दिखाने, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है। एंड यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लिखनी यहाँ पे मैं सीधा कर रही हूँ यहाँ पे। सो -8 -4 -1 -2 -6 5 1 1 1। फ्रेंड्स और जो बोर्ड में आया तो आप ना सारे स्टेप करके चलना, बिकॉज आप जितने ज़्यादा लिखोगे आपके उतने ज़्यादा नंबर मार्क्स बढ़ेंगे। बिकॉज कोई टीचर ऐसा होता है कि वो ना अगर जो फॉर्मूला नहीं लिखते तो वो उस पर भी नंबर काट लेते हैं। सो आप वो लिख लेना -5 1 1, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। सो -4 -1 1 1 +1 -4 -1 -6 और 5। सो फ्रेंड्स हो गया हमारा, यहाँ पे ये माइनस नहीं है। एंड 1/2 -8 6 -5 +2 -4 +1 +1 26। ये आप हो गया 1/2। सो 88 +- -6 26। सो 1/2 मल्टीप्लाई 88 -32 1/2 मल्टीप्लाई 5 6। सो फ्रेंड्स हमारा फाइनल आंसर 28 आ गया है। सो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट इज़ फोर्थ, और हमें फोर्थ पार्ट भी ये करना है। फोर्थ पार्ट में हमें PQR की फॉर्म में दे दिया। सो फोर्थ P है 0,0, Q है 6,0 एंड R है 4,3। सो फ्रेंड्स हो गया। अब जब हम इसके सिंपल अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा रहा है 0 6 4 0 0 3 1 1 1। सो फ्रेंड्स देखिए, अब जब हम इसको वैल्यूट करेंगे, ये 0 है, ये 0 है, एंड ये तो पूरा का पूरा ये तो 0 हो जाएगी, बस हमारा ये खाली 1 बचेगा। सो मैं आपको ये भी लिख के दिखा रही हूँ 1/2 0, इसका ये हो जाएगा 0 3 1 1 -0 6 4 1 1 +1 6 4 0 3। सो फ्रेंड्स हो गया। एंड यहाँ पे ये तो सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1/2 इंटू में ये 0 हो जाएगा, एंड ये भी 0 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ वाला का आंसर 0 आ रहा है। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ फिफ्थ। सो फ्रेंड्स हमें फिफ्थ वाले पार्ट में क्या दे रखा है, P है हमारा 1,1, Q है 2,7 एंड R है 10,8। सो फ्रेंड्स अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो 1 2 10 1 7 8 1 1 1 1/2 1 7 8 1 1 -1 2 10 1 1 +1 2 10 7 8। सो फ्रेंड्स हो गया। अब जब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे 7 -8 -1 2 -10 +1 16 70 1/2 -1 -8 +1 मल्टीप्लाई माइनस। सो फ्रेंड्स हमारे सॉल्व हो गया, हमारा 23.5 हमारा फाइनल आंसर आ गया। एंड फ्रेंड्स हमारे जो 6C का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसके हमने 5 के 5 पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिया है। एंड फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कह रखा है, यूज डिटर्मिनेंट टू शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर कोलिनियर। सो फ्रेंड्स हमें 1 2 3 सो हमें फ्रेंड्स इन तीनों पार्ट में हमें कोलिनियर प्रूफ करना है। सो कोलिनियर कहने का क्या मतलब है कि फ्रेंड्स जो हमारे 3 पॉइंट है वे तीनों के तीनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करे। सो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी ये कोई मान के चलो एक लाइन होगी, सो हमारे 3 पॉइंट्स हो गए A B और C। जो हमारे ये पॉइंट हो गए ना, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3। सो फ्रेंड्स जो हमारे 3 पॉइंट है ये पूरे तीनों के तीनों एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करे। सो फ्रेंड्स उसको कोलिनियर बोलते हैं, ये इक्वल होगा 0 के। सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज, सो फ्रेंड्स जैसे कि हमें किसी भी क्वेश्चन में कोलिनियर कहते हैं तो कोलिनियर हमें निकालना है, मतलब हमें सिंपली क्या करना है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। सो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है x1
x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 वो इक्वल हो जाएगा 0 के। सिंपली बस इसमें ये है। एंड हम इसमें क्या देख पा रहे हैं, जो हमारा 1/2 है, हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो हमारा सिंपल हमारा कोलिनियर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा कोलिनियर का, इक्वल टू 0। एंड फ्रेंड्स सबसे सिंपल है, हमें इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और वो हमारी इक्वल टू 0 क्या आएगा। सो आप देखिए 2 - 1 5 3 - 2 8 1 1 1। सो हो जाएगा 2 - 2 8 1 1 3 - 1 5 1 1 प्लस 1 - 1 5 - 2 8। सो फ्रेंड्स हो गया। अब जब हम इसको सिंपली सोल्व करेंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा -2 - 8 -3 - 1 - 5 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा -8 प्लस 10 2 -10 3 - 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। सो ये हो जाएगा -20 18 प्लस 2। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा -20 प्लस 20 आ रहा है। सो ये कट के इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट हो गया, बिकॉज उसका आंसर 0 आ गया एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड। सो फ्रेंड्स हमें ये दे दिया एंड अब जब हम सिंपल इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कोलिनियर वाला जो हमारा फॉर्मूला है 3 - 4 10 8 2 14 1 1 1। सो फ्रेंड्स हमारी जो ये वाली 6 एक्सरसाइज है, हमें इसमें सिंपली क्या कर दे रखा है कि हमें वर्टिसेस दे दिए एंड हमें ना उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में बनाना है, उसको सिंपली सॉल्व करना, और कुछ नहीं है इस वाली एक्सरसाइज में। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, है बस आपको ना ध्यान रखना कि हमारा कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा एंड उसको सिंपली फिर हमें सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 8 2। सो फ्रेंड्स अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे एक दूसरे सारा कट जाएगा एंड हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला पार्ट। एंड थर्ड पार्ट इज पी दे दिया हमें -2 5 Q -6 7 R है -5 -4। सो ये हो गया -2 -6 -5 5 -7 -4 1 1 1 -2। अपने फ्रेंड से जहाँ भी आपको रो या फिर कॉलम, आपको जो भी सिंपली आपको जो भी बढ़िया लगा आप वहाँ से सोल्व कर सकते हो। मैं इसको सिर्फ यहाँ से पहली रो से सोल्व करके चलती हूँ बिकॉज मुझे वही सिंपल लगता है। या फिर फ्रेंड्स जब भी आपको कुछ भी डिटरमिनेंट सोल्व करना हो, आप वो वाली रो या फिर वो वाला कॉलम लेकर सोल्व करना जहाँ पे ना सबसे ज़्यादा 0 आ रहे हो, बिकॉज 0 जहाँ पे भी आ गया ना, मैंने आपको बताया था 0 अच्छा है हमारे लिए। 0 जहाँ पे भी आ जाए वो कैलकुलेशन है बिल्कुल कम कर रहा है, बिल्कुल कम। सो हमें जहाँ पे 0 आ रहा है हमें वहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए ये डिटरमिनेंट इवेलुएट करना। सो फ्रेंड्स अब जो हमारा कट जाएगा एंड ये भी 0 आ जाएगा। एंड फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट कर लिया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड। सो फ्रेंड्स हमें थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करके है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट ए बी सी आर द कोलिनियर। सो कोलिनियर का मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारे हम ये वर्टिसेस जो हमारे डिटरमिनेंट की फॉर्म में करेंगे वो इक्वल टू होगा 0 के। सो फ्रेंड्स देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कोलिनियर का फॉर्मूला है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0 वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो 3 k 8 -2 2 8 1 1 1 इक्वल टू 0। एंड फ्रेंड्स अब जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे 2 8 1 1 2 k 8 1 1 3 2 -8 प्लस 2
के माइनस 8 प्लस 1 8k 16 इक्वल टू 0. So 3 multiply minus 6 plus 2k 8 to 16 plus 8k minus 16 इक्वल टू 0. सो हो जाएगा 18 plus 2k minus 16 plus 8k minus 16 इक्वल टू 0. सो हो जाएगा 2k plus 8k. सो 10k एंड माइनस 8. सो फ्रेंड्स हमारे 50 आ गया. एंड अब हम क्या करेंगे, जो हमारा माइनस का 50 हमें साइड लेकर आ जाएगी तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा एंड प्लस 50 हो जाएगा. एंड ये इससे कट गया. तो फ्रेंड्स हमारी k की वैल्यू 5 आ गई. सो फ्रेंड्स दिस इज अवर राइट आंसर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th. सो फ्रेंड्स हमें जो हमारा 4th क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन है और हमारी 4th और 5th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है. सो हम जब 4th वाला क्वेश्चन करेंगे. सो 4th क्वेश्चन इज. सो फ्रेंड्स देखिए हमने मैट्रिक्स लिख ली, अब वो सॉरी डिटर्मिनेंट लिख लिया. एंड अब जो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे. सो 1 7 1 1 माइनस 5 k 11 1 1 प्लस 1 k 11 1 7 इक्वल टू 0. 5 1 7 माइनस 5 k माइनस 10 11 प्लस 1 7 k माइनस 11 इक्वल टू 0. सो 5 मल्टीप्लाई माइनस 6 माइनस 5 k माइनस माइनस प्लस 55 प्लस 7k माइनस 11 इक्वल टू 0. सो हो जाएगा माइनस 30. एंड यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस के 7k. तो 2k प्लस 55 माइनस 11 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस 14 इक्वल टू 0. सो फ्रेंड्स अब से क्या होगा 2k प्लस 14 इक्वल टू 0. सो 2k इस साइड जाएगा ये. सो 14 और फ्रेंड्स हमारा जो है k की वैल्यू है वो आ जाएगी -7. एंड फ्रेंड्स दिस इज अवर राइट आंसर. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th और 5th वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम है. सो अब सिंपली हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे. 4 माइनस 1 k 5 1 1 1 इक्वल टू 0. फ्रेंड्स जो आपको लीनियर वाला क्वेश्चन है आप उसमें इक्वल टू 0 हमेशा लगाना. कभी आप भूल जाओ तो वो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होगा एंड जो एग्जामिनर होगा वो हमारे मार्क्स काट लेगा. सो फ्रेंड्स को लीनियर वाले क्वेश्चन में हमें ये लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. k माइनस 5 प्लस 1 2 माइनस 4 प्लस 1 10 4k इक्वल टू 0. k माइनस 5 प्लस माइनस 2 प्लस 10 माइनस 4k इक्वल टू 0. सो माइनस 3k यहाँ पे जगह 5 6 7 7 में थे प्लस 3 इक्वल टू 0. सो 3k इक्वल टू -3 एंड ये कट गया. सो फ्रेंड्स हमारे 5th क्वेश्चन का राइट आंसर इज 1. एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6. सो हमें 6th वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC हैविंग वर्टिसेस ABC इज 35 स्क्वायर यूनिट. सो फ्रेंड्स हमें क्या कह रखा है कि हमें सिंपली अब की बार जो हमारे डिटर्मिनेंट हमने उसको जो सोल्व करा ना वो हमारा उसका जो स्क्वायर एरिया आ रहा है वो 35 आ रहा है. एंड हमें ना क्या करना, हमें जो C का एक वर्टिसेस है हमें वो निकालना है. सो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाला फॉर्मूला था 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 उसका एरिया ना इन्होंने सोल्व करके दे दिया, वो आ रहा 35. एंड हमें ना ये निकालना है, यहाँ पे हमें ये वाला निकालना कि अब जो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 35 करेंगे. जो हमें पहले क्वेश्चन में देता था, पहले क्वेश्चन में क्या देता था कि इन हमें वर्टिसेस दे दिए और हमें ये इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इसका एरिया निकालना. सो अब की बार क्या कर दिया इन्हें, इसका गेम चेंज कर दिया. इन्हें क्या करा कि इन्होंने हमें स्क्वायर एरिया दे दिया एंड हमें अब जो क्या निकलना है x3 निकालना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले फॉर्मूले पर अपनी वैल्यू पुट करेंगे. सो फ्रेंड्स 1/2 यहाँ पर हो जाएगा ये 6th वाले में 2 5k -6 4 4 1 1 1 इक्वल टू 35. अब जब हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे हो जाएगा 2 5k, ये वाला 2 इस साइड जाएगा तो 70 हो जाएगा. सो फ्रेंड्स देखिए अब जब हम इसको सिंपली सॉल्व करें यहाँ पे हो जाएगा
2 यहाँ पे गया 4 4 1 1 प्लस 6 5 k 1 1 एंड ये 5 k 4 4 इक्वल टू 70 2 4 माइनस 4 सो ये तो 0 जगह प्लस 6 5 माइनस k प्लस 20 माइनस 4 k इक्वल टू 70। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो ये था 6 वाला क्वेश्चन था, जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारी k की वैल्यू -2 आ गई है एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो फ्रेंड्स अब आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो है 7th। एंड फ्रेंड्स हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसके ना इन्होंने स्क्वायर एरिया चेंज कर दिया। सो उस वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए अब हमने ये यहाँ पे वैल्यू लिख लिया एंड अब यहाँ पे जो ये 2 था हमें साइड लेके चल जाएंगे -2 4 k 1 1। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मुझे 2 0 दिख रही, सो इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। सो मैं इसको लेके चल रही अब बार कॉलम की तरफ से। सो यहाँ पे माइनस करके ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो अब जब मैं तो लिख रही यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस k इक्वल टू 8 इक्वल टू 8 2k यहाँ पे 8 प्लस 8 2k। सो फ्रेंड्स हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई है 8। सो फ्रेंड्स हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 8। सो फ्रेंड्स हमें 8 वाले क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, इफ़ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर प्रूव डैट। हमें ये प्रूव करना है कि हमें ये तीनों कोलिनियर दे दिए, एक ही लाइन पे ये सारे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो हमें ये प्रूफ करना है। सो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, ये हमारा इस 6C एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो A, 0 बी में B, C हो जाएगा 1, 1 एंड अब क्या करेंगे हम कोलिनियर का फॉर्मूला लगाएंगे A 0 1 0 B 1 1 1 1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा A यहाँ पे ये गया B 1 1 1 माइनस 0 0 1 1 1 प्लस 1 0 1 B 1 एंड हो जाएगा A B माइनस 1 ये 0 हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे 0 माइनस B इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स अब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स देखिए अब हमारा सॉल्व होकर ये आ गया है एंड हमें ये प्रूफ करना है। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमें इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे ए बी से। सो क्या करेंगे हम डिवाइड बाय ए बी। सो ए बी के नीचे ए बी से डिवाइड कर देंगे ए बी माइनस बी ए बी इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स इससे कट गया, ये कट गया, ये कट गया। सो 1 माइनस ए 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब जो ये माइनस का 1/b है -1/a है, हम इस साइड लेके जाएंगे। सो 1 इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। सो फ्रेंड्स देखिए हमने अपना ये प्रूफ कर लिया, ये हमारा दिस इज राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आज हमने अपने लेक्चर नंबर 3 में 6C एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लिया है। एंड फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना एंड आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो फ्रेंड्स तब तक का टिल एंड टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।